अगला प्रश्न पूछेंगे जनागम पंथी अनुपम जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल मेरे जानने में 2-3 बार से ऐसा आ रहा है कि कुछ लोग स्वाध्याय इतना कर रहे हैं, इतना धर्म ध्यान कर रहे हैं, और फिर भी वो पंथवाद से बच नहीं पा रहे हैं। क्या उनका ज्ञान अधूरा है? क्योंकि अभी अभी में 2-3 उदाहरण ऐसे साधु जनों में कभी भी पंथवाद देखने को नहीं मिला है। आचार्य विद्यासागर जी की समाधि हुई तो पुलक सागर महाराज जी और पुष्पन सागर महाराज जी ने अपने पंच कल्याणक का जन्म कल्याणक का दिन पोस्टपोन करके अगले दिन रखा। इतना बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया। आचार्य विराग सागर जी की समाधि हुई, वो सुधा सागर जी को मैसेज करवाते हैं उनसे बात करने के लिए। तो साधुओं में देखा जाता है कि पंथवाद नहीं है, लेकिन स्वाध्याय करने वाले हम लोग, कुछ हम में से ही कुछ लोग वो इतना अधिक पंथवाद में पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों से आचार्य जी आप हमें बताएं कि कैसे बचे, उन मुनि निंदा करने वालों से हम कैसे बचे, आपके मुंह से। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, यदि पंथवादों से बचना है और मुनि निंदा आदि से बचना है तो आपके लिए एक ही मार्ग है कि आप जिनागम पंथ को अपनाएं। जिनागम यानी जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को आप पढ़ें, उनका स्वाध्याय करें और उस पर अपनी श्रद्धा रखें कि भगवान ने जो कहा है वही सत्य है, वह अकाट्य है, वह कभी अन्यथा नहीं किया जा सकता। हम इसी पंथ यानी मार्ग पर चलेंगे, अन्य किसी पंथ यानी मार्ग पर नहीं चलेंगे। ये निर्णय आपको स्वयं करना होगा, कोई दूसरा नहीं करा सकता। अब देखो, इतने ये पंचम काल चल रहा है और अवसरपनी काल का पंचम काल है ये। तो अवसरपनी काल के पंचम काल में जैन धर्म हीनता को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान जिनेंद्र देव की ही वाणी है। जब चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न देखे तो उसमें एक स्वप्न देखा कि पूर्ण चंद्रमा में अनेक छिद्र हो गए हैं। उन्होंने अपने गुरु महाराज भद्रबाहु स्वामी से पूछा। आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी ने बताया कि बेटा, पंचम काल में एक जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए मार्ग में ही यानी जिनमत में ही अनेक मत उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए देखो, भगवान की वाणी तो अन्यथा हो नहीं सकती है, परंतु हम स्वयं विवेकी बने, हम स्वयं समझदार बने। जैसे किसी कंपनी ने कोई भी वस्तु निकाली, अब उसकी नकली चीजें जो है ना मार्केट में आने लगी हैं, तो ये विवेक समझ तुम्हें ही अपने अंदर लानी पड़ेगी कि असली क्या है और नकली क्या है, और उस नकली को छोड़ना पड़ेगा और असली को ही ग्रहण करना पड़ेगा। ये विवेक तुम्हें स्वयं रखना पड़ेगा। अब मैं आपको इतना समझा रहा हूं, इतना समझा रहा हूं, पूरा चतुर्मास मैंने यहां पर एक प्रकार से जिनागम पंथ चातुर्मास किया है। सबको एक ही शिक्षा दी है। इस पंचम काल में नाना प्रकार के जो पंथ उत्पन्न हो गए हैं, ये पंथ विद्वानों के द्वारा या लड़ाई झगड़े के द्वारा उत्पन्न हुए पंथ है। आप इन पंथों का एक बार इतिहास देख लो, चाहे वो 13 पंथ हो, चाहे 20 पंथ हो, चाहे अन्य कोई भी पंथ हो, सारे पंथों का आप इतिहास उठा करके देख लो, उसमें तुम्हें मिल जाएगा कि ये किस तरह से पैदा हुए। अब आप पढ़ करके भी, समझ करके भी और ना समझने की कोशिश करो तो ना समझ तुम ही कहलाओगे। हमारा काम तुम्हें बताने का है, हमने बता दिया। जिनागम में आए हुए मार्ग पे चलो, यही पंचम काल में अपने लिए भवतारक है। जिनवाणी ही भवतारक है। लेकिन बहुत से लोग शास्त्र भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन अपनी अवधारणाएं नहीं छोड़ना चाहते। वास्तविकता ये है कि ये केवल शास्त्र स्वाध्याय के प्रदर्शनकारी लोग हैं, इन्हें कोई शास्त्र स्वाध्याय नहीं हुआ है। स्वाध्याय का अर्थ तो ये होता है जो
अपने आत्मा को पापों से बचाए, आत्मा के हित में लगाए और अन्य जीवों को भी हित का मार्ग बताए, उसी का नाम है स्वाध्याय। जो स्वयं पंथों के कचड़े में पचड़े में पड़े, दूसरों को भी डाले, राग द्वेष जी भर के करे, दूसरों की निंदा करे, बुराई करे, ऐसा जीव केवल शास्त्र स्वाध्याय का पाखंड करता है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व पीड़ित जीव है, जिस कारण से उसे अपने राग और द्वेष इसका ज्ञान ही नहीं है। भगवान की वाणी में तो वीतरागता का मार्ग आया है। जो वीतरागता को ना समझे, राग द्वेष को ही धर्म समझे, राग द्वेष का ही निरंतर है ना व्यवहार करे, तो ऐसे जीव को तो शास्त्र स्वाध्याय से हीन जानना चाहिए। एक हम बचपन में पढ़ते थे कि पंडित वैद मसालची इनकी उल्टी रीत, और एक गैल बताए कि खुद ही नाग गए भीट। यानी पंडित वैद्य मसालची इनकी उल्टी रीत होती है कि दूसरों को तो गैल यानी रास्ता बताएंगे और स्वयं दीवाल नाक के फांक करके चले जाएंगे लांग करके। कहने का तात्पर्य यह है, हमें एकमात्र जनेन्द्र देव की वाणी पर सिद्धांत करना होगा। अगर कोई मुनि निंदा कर रहा है तो आपका कर्तव्य यह है, तत्काल आप वहां से हट जाइएगा। ठीक है ना? सीधी सी बात है कि अगर कहीं कोई आग लगा रहा है तो क्या आप वहीं खड़े रहोगे? आप अपने विवेक से बताओ, बोलो, खड़े रहोगे कि वहां से हट जाओगे? हट जाओगे ना। जिसने तुम्हारी श्रद्धा में आग लगा दी हो और तुम वहीं खड़े रहो तो मैं तो तुम्हें ही मूर्ख समझूंगा कि तुम्हारी श्रद्धा को जलाया जा रहा है, श्रद्धा को मिटाया जा रहा है, श्रद्धा को नाश किया जा रहा हो, तुम खिलखिला रहे हो। अरे ये तन जल जाए तो जल जाए, लेकिन मेरी श्रद्धा को नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं अपनी श्रद्धा को नष्ट नहीं करने दूंगा। अगर कोई कहीं पर मुनि निंदा कर रहा है, साधु निंदा कर रहा है, चतुर्वेश्यों की निंदा कर रहा है, ऐसे स्थान से आपको बिल्कुल हट जाना चाहिए, वहां संगति नहीं करना चाहिए। यह विवेक है। जहां पंथवाद की बातें हो रही हैं, और एक बात और बता दूं अनुपम, देखो ये पंचम काल चल रहा है। इस काल में भले ये पंथवाद कहीं से भी पैदा हुए हों, आज साधु भी पंथवाद में उलझ चुके हैं। साधु भी खूब हवा देते हैं पंथवाद की आजकल। इसलिए आपको स्वयं विवेक रखना पड़ेगा कि जो पंथवाद की चाहे साधु हवा देता हो, चाहे श्रावक हवा देता हो, अगर वह पंथवाद की हवा दे रहा है तो वो समाज को केवल लड़ाने झगड़ाने में विश्वास करता है, वो समाज की एकता अखंडता में विश्वास नहीं करता है। इसलिए ये विवेक आपको रखना पड़ेगा। अगर कोई साधु पंथवाद को हवा दे रहा है, आपको साधु से भी अलग हो जाना चाहिए, और अगर वो श्रावक कोई पंथवाद को हवा दे रहा है तो श्रावक से भी अलग हो जाना चाहिए। अगर कोई मुनि निंदा कर रहा है, उससे अलग हो जाना चाहिए। यही विवेक है, यही समझदारी है, यही बुद्धिमत्ता है। लेकिन मैं यही कहूंगा, जिनागम को पढ़ो, आगम के मार्ग पे चलो, जिनागम पंथी बनो, समाज को अखंड एक बनाओ। मैं इसी में विश्वास करता हूं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसी में विश्वास कीजिए। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं